अब इमाम लानत भेजना शुरू करते हैं कि खुदा शिमर पर लानत है। मौला ये शिमर के नाम पे लानत है, उसके जिस्म पे लानत है। फरमाए शिमर की फिक्र पे लानत है। शिमर को शिमर बनाया शिमर की फिक्र ने। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर तुम्हारी फिक्र तकवा वाली फिक्र है तो तुम अजीम बन जाते हो। चाहे तुम नबी के बेटे हो, नूह के बेटे हो, लेकिन अगर तुम्हारी फिक्र शैतानी है तो खुदा क्या करता है? लानत भेजता है। ये लानत उमर साद पर है? फरमाया नहीं, ये लानत उमर साद की फिक्र पर है। अलकाबा दिए गए, कोई खालुल मोमिनीन है, कोई पता नहीं क्या उल मोमिनीन है। जब तुम लक़ब भी देने आते हो तो सामने लफ्ज़ मोमिन लाते हो। जिससे मोमिनों का खालू बना रहे हो, पहले उसे तो मोमिन बनने दो। हम कहते हैं इमामुल मुत्तकीन, अली किसका इमाम है? मुत्तकीन का इमाम है। तो ये उसी को हक है जो खुद मुत्तकी और कहे कल इमाम मुत्तकीन है, जो रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, जिनकी शहादत मस्जिद में हुई। कभी भी किसी ने अली को गुनाह करते हुए नहीं देखा। फजीलत अली है। अगर कोई लक़ब दिया जा रहा है, वो लक़ब अली के वजूद में मौजूद है। ये मजाजी अलकाबात तो नहीं है कि आप किसी को शेर अली कहें और नाम का शेर हो और काम का बुज़दिल हो। नहीं, अगर अली शेर खुदा है, वाक़अन अली शेर खुदा है। अगर हसन को लक़ब सखावत मिलता है, वाक़अन सखी है। अगर 5 इमाम को बाक़िरुल उलूम कहा जाए, वाक़अन वो बाक़िरुल उलूम है। अगर इमाम रज़ा को रज़ा कहा जाता है, जितनी औलाद अहले बैत हैं अलक़ाब मिलते थे, वाक़अन वो सिफ़ात उनमें पाई जाती थी। मुसलमान सोचे तुम किसको लक़ब दे रहे हो? और ऐ मुसलमान, ज़रा अपनी किताब को खोल और ज़रा किताब पढ़, किस किताब में क्या क्या लिखा गया। फिर इमाम नाम लेने के बाद फैमिलीज पे आते हैं। ये भी अहम है कि स्पेसिफिक एक नाम लेते हैं कि यजीद पे लानत, शिमर पे लानत, उस पे लानत, उस पे लानत। उसके बाद इमाम फैमिलीज पे लानत करते हैं। एक लानत है इब्न ज़ियाद पर। शायद मोमिनीन को पता ना हो, ये तारीख के बड़े अजीब पहलू हैं कि यही शिमर है जंग सिफीन में अली के साथ है, जानबाज जंग सिफीन है। और यही शिमर जब आता है लश्कर यजीद में, कातिल हुसैन इब्न अली बन जाता है। यही तो फिक्र है जो हम लोगों को देना चाहते हैं। भाई इंसान की जिंदगी, इंसान का किरदार कभी स्टेबल नहीं रहता, सिवाय मासूमीन के, जिनके लिए खुदा ने आयत नाजिल की कि इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबकुम रिज्स अहलल बैत। वो स्टेबल हैं किरदार के एतबार से, वरना हम कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। आज मैं मोमिन हूं, कल पता नहीं। आज मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, मेरा कल कुछ पता नहीं। इंसान कभी भी अपनी गारंटी नहीं दे सकता मैं हमेशा मोमिन रहूंगा। यही शिमर है, जब अली के साथ है तो स्टेबल है। ये शिमर अली से दूर होता जाता है और लश्कर यजीद में आता है, कातिल हुसैन इब्न अली बन जाता है। जुबैर का मैं वाक़या कई साल पहले आपको बता चुका। वो जुबैर जो मौला अली की पुफी का बेटा है, और वही जंगे जमल में अली के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। यही असहाब रसूल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है रसूल खुदा के बाद यही आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई की बुनियाद हक होनी चाहिए, दुनिया नहीं। लड़ाई की बुनियाद दीन होना चाहिए, अपनी जात नहीं, माल नहीं, शोहरत नहीं, मकाम नहीं, हुकूमत नहीं। मुझे यह देखना है कि अली जंगे जमल में गए हुकूमत को बचाने के लिए या दीन को बचाने के लिए। मुझे यह देखना है कि जंगे सिफीन में अमीर शाम अपने तख्त को बचा रहे थे या दीन को बचा रहे थे। जब इन चीजों पे मुसलमान सोचे, उसे पता चले कि स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। यही इब्न ज़ियाद है। इब्न ज़ियाद, आपको पता है कि हुकूमत मौला अली में ये मौला अली का गवर्नर था। शियों को पता ही नहीं। ज़ियाद जैसा बंदा गवर्नर है अली इब्न अबी तालिब का। कहां पर? फारस में। उस वक्त का फारस यानी ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर और सारा अफगानिस्तान उसमें आता था। मौला ज़ाहिर को देखते थे। उस वक्त अगर नेक है, मुआशरे में खुश नाम है, बदनाम नहीं है, मौला को उहदा देते थे और कोशिश करते थे कि इसको अपनी तरफ माइल करें। और ये मिलता है कि मौला ज़ियाद की तारीफ भी करते थे, ये बड़ा तेज है, बड़ा होशियार है, इसको मैनेज करना आता है। और ये भी मौला अली का बड़ा पक्का मौला था। अजीब है कि फरमाते हैं कि जब ये मौला के साथ था और इमाम ने इसे गवर्नर बनाया फारस का,
तो फरमाते हैं गवर्नर बनाने के बाद अमीर शाम ने इसको ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद कहा कि तुम अली के साथ हो, ऐ ज़ियाद तू मेरे लश्कर में आ जा। इब्न ज़ियाद ख़त का जवाब देता है। आप जब ख़त पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसने ख़त का जवाब कैसा दिया। ये कसम खाकर कहता है कि आए अमीर शाम, मुझे खुदा की कसम है तुम कभी भी मुझे अली से जुदा नहीं कर सकते। कि तू जानता है कि तेरे बीच में और मेरे बीच में है कौन? तेरे और मेरे बीच में जो है उसका नाम अली है, जो दामाद रसूल है, जो फातिह खैबर है, जिसके लिए रसूल खुदा कह चुके कि अली हक पर है और हक अली के साथ फ़ज़ाइल अली बयान कर रहा है। और उसने कहा कि तू कौन है? तू अपने शजरे को जानता है, तू अपने हसब को जानता है, तू अपने नसब को जानता है। बड़ा कड़क सा जवाब देता है माविया को। लेकिन एक वक्त आता है माविया इसी ज़ियाद को अपने पास बुला लेता है। मैं हवालों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। बुलाने की कोशिश करता है और उसके बाद उसको बुलाता है। अब गौर मोमिन को यह करना है कि इब्ने ज़ियाद बना कैसे। ये ख़त व किताबत तारीख़ में मौजूद है। आप तबरी पढ़ें, तबरी में बड़े सारे वाक़यात मौजूद हैं। इब्ने ज़ियाद की एक कमज़ोरी थी। जब इमाम ज़ियारत आशूरा में इस पर लानत भेजते हैं, वब्न मरजान कहते हैं, बाप का नाम ही लेते, उस पर लानत हो जो मरजाना का बेटा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, यहाँ पर मिल गया। जो मरजाना का बेटा है, वअज्जिल फरजहुम, फरमाया लानत उस पर जो अपने मरजाना का। इमाम, अरब में अगर माँ के नाम से किसी को बुलाया जाए ये उसकी तौहीन है। यहूदी फ़ख्र करते हैं माँ पर, वो हमेशा माँ के नाम से पुकारते हैं। अरब हमेशा ख़ुद को बाप के नाम से याद करते हैं। तो इब्ने ज़ियाद का तारीख़ ये है, ये तबरी भी लिखता है, इब्ने अबुल हदीद भी लिखता है, अबू बिलाल हैं अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन है, वो भी अपनी किताब में लिखते हैं। फरमाया कि ज़ियाद को ये बात बड़ी चुभती थी, क्योंकि इसको भी पता नहीं था, जैसे कोई यतीम बच्चा पलता है और बड़ा होता है, इसको पता नहीं था मेरा बाप कौन है। तो कुछ कहते थे ज़ियाद इब्ने अबी, अपने बाप का बेटा, पता ही नहीं बाप कौन है। कुछ कहते थे मरजाना का बेटा, क्योंकि माँ का पता था मरजाना का बेटा। ये बात, ये इसकी थी कमज़ोरी। इससे हम इस्लामिक साइकोलॉजी में कहते हैं कि ये इसकी वीक पॉइंट थी। और शैतान हमेशा तुम्हारी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाता है, तुम्हें गुमराह करने के लिए। हमेशा इसको लोग ये ताना देते थे, या ज़ियाद इब्ने अबी कहते थे, या इब्ने मरजाना कहते थे। ये बात इसको खटकती रहती थी और हमेशा इस तलाश में था कि मेरे बाप का पता चल जाए और मैं भी दुनिया को कहूं कि मेरा भी कोई बाप है। माविया को, अमीर शाम को ज़ियाद की कमज़ोरी का पता चल गया और तारीख़ लिखती है कि माविया ने इसको ख़त भेजा और ख़त भेजने के बाद कहा कि इब्ने ज़ियाद तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कि कैसी खुशखबरी? का तुम्हारे बाप का पता चल गया। इसने ताज्जुब किया, मेरे बाप का पता चल गया? कहाँ पता चल गया? खुलासा ये करूं, उसने कहा भाई हम दोनों तो भाई हैं। उसने कहा आज के बाद तुम कहलाओगे ज़ियाद इब्ने अबी सुफियान। अबू सुफियान भी बनु उमय्या का करता धरता था ना, कबीले का रेस सरदार हो। अचानक यतीम बच्चे को पता चले मेरे बाप कोई सरदार है और मेरा भाई हाकिम शाम है, मैं अली का गवर्नर, भाई हाकिम शाम। इसने उसी वक्त अली को छोड़ा कि भाई मैं तो अबू सुफियान का बेटा हूं, भाई माविया है तो भाई की मदद करूंगा, अली की मदद कौन करेगा। अब अली की महफिल को छोड़ा और सीधा चला गया किसके पास? माविया के पास। अब इब्ने अबुल हदीद अपनी किताब में लिखते हैं कि इसको जब बसरे का हाकिम बनाया, देखिए एक ही लम्हे में जब अदल से निकला और जुल्म में गया तो इसकी शख्सियत कैसे बदली। एक ही कमजोरी को उसने ताकत बना के अपने लश्कर में बुला दिया। यही शैतान तुम्हारी कमजोरियों को, यही दुश्मन तुम्हारी कमजोरियों पे काम करता है। अरे जवान, अगर तुम्हारी कमजोरी निगाह हराम है, वो तुम्हें नेट में गुमराह करेगा।
अगर तू किसी नामहरम के धोखे में आ जाता है, अगर ये तुम्हारी कमजोरी है, किसी जवान को देखकर उसको हुस्न में पड़ जाता है, ये उसी कमजोरी को ताकत बनाता है और किसी को अपने मुलजिम बना देता है। ये लानत है जो ज़ियारत आशूरा में 100 बार लानत भेज उसके किरदार पर, जिस किरदार ने उसकी कमजोरी को कमजोर कर दिया, जिस किरदार ने उसे दुश्मने हुसैन बना दिया। अब इब्न अबुल हदीद लिखते हैं कि इसको बसरे का हाकिम बनाया। ये बसरे में आया, उस जमाने का बसरा बहुत बड़ा था, ये आज बसरा बहुत छोटा है। हाकिम बना इब्न अबुल हदीद अहले सुन्नत का, जिसने शरह नहजुल बलागा लिखी, का ये मिंबर पर गया, लोगों को कहा, खुलासा करूं आज वक्त बहुत हो गया, लोगों को कहा इसकी टेक्निक खौफ और वरा को पैदा करना। लोगों को कहा कि नमाज ऐशा के बाद कारी सूरह बकरा पढ़ेगा और बकरा के ख़त्म होने तक मुझे सब लोग घरों में नज़र आने चाहिए। बसरे की गली में भी अगर मुझे कोई नज़र आया मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हुक्म दिया इसने। इब्न अबुल हदीद कहता है कि पहली रात सूरह बकरा ख़त्म हुई और गलियों में गए 700 लोग मिले। 700 लोगों के गलों को काटा गया। दूसरे दिन 500 लोग मिले, दूसरे दिन 500 लोगों को मारा गया। तीसरे दिन एक आदमी मिला और वो आदमी भी वो था जो बसरे का नहीं था, बेचारा बाहर से आया था। एक बदवी अरब था, उसे पता भी नहीं था शहर में ये ऐलान हुआ है। बेचारा अपना ऊँट लेकर आया और ऊँट को चरा रहा था। सिपाहियों ने पकड़ा, अपने ज़ियाद के पास ले गए। इसने ज़ियाद को कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं था, पता होता मैं शहर में आता ही नहीं। ज़ियाद ने कहा नहीं, अगर कानून को नाफिज करना है तो तुझे मारना पड़ेगा, और इसे मार दिया। वहां पर एक नबी का चाहने वाला उठता है, फरमाता है इब्न ज़ियाद, ये जो तुम हुक्म चला रहे हो, ये जो जुल्म कर रहे हो, ये शरीयत मुस्तफ़ा नहीं है। ये जो हद्दें जारी कर रहे हो ये रसूल का कानून नहीं है, तुम्हारा अपना बनाया हुआ कानून है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतल नास जमीआ। जिसने एक इंसान को बेगुनाह मारा उसने गोया पूरी कायनात को मार दिया। उसने कहा ये कुरान मुझे न सुनाओ, अब यहाँ पर वही चलेगा जो मैं कहूँगा। दीन वही है जो ज़ियाद कहे, शरीयत वही है जो ज़ियाद कहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।